मुल्क भर में ईद की खरीदारी आखिरी मराहिल में। शहर शहर ईद के रंग, बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। कपड़ों के बाद मैचिंग जूते और ज्वेलरी की खरीदारी की बारी। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल पर भी रश। बेकरियां केक्स की वैरायटी से सज गए। मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। पाकिस्तान में 2 ईदें होने की रवायत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में आज सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई गई। वजीर आला और काबीना ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज पढ़ी, जबकि कायम मुकाम गवर्नर मुश्ताक गनी ने रोजा रखा। ईद कल मनाएंगे। हजारा और मालाकन डिवीजन में अवाम ईद कल मनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर बहरीन के शाह से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी। दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के अज़म का इजहार। बहरीन के शाह का पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़म का यादा। सऊदी अरब और UAE समेत मशरिक़ वस्ता में ईद उल फितर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात। 2 साल बाद कोरोना पाबंदियों के खात्मे पर लाखों मुसलमानों की शिरकत। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज तौहीन मजहब की कार्रवाई चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 9 मई तक कार्रवाई से रोक दिया। फवाद चौधरी की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। शहबाज गिल को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कि मुल्क भर में ईद की खरीदारी आखिरी मराहिल में। शहर शहर ईद के रंग, बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। कपड़ों के बाद मैचिंग जूते और ज्वेलरी की खरीदारी की बारी। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश दिखाई दे रहा है। दुकानदारों की चांदनी हो गई। लड़के भी बनाव सिंगार में किसी से कम नहीं। सैलून्स पर रश बढ़ गया। मिठाई ईद पर बेकरियां केक्स की वैरायटी से सज गई। मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। दूसरी जानिब परदेसियों का अपनों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं कि ईद चांद रात मनाई जा रही है। लोगों की जानिब से शहर शहर ईद के रंग हैं। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर है। कपड़ों के बाद मैचिंग जूते और ज्वेलरी की खरीदारी की बारी। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश है। दुकानदारों की चांदनी हो गई। लड़के भी बनाव सिंगार में किसी से कम नहीं। सैलून्स पर रश बढ़ गया। मीठी ईद पर बेकरियां केक्स की वैरायटी से सज गई। मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। दूसरी जानिब परदेसियों को अपनों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं कि ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। चांद रात मनाई जा रही है। बाजारों में रश है। मुल्क भर में ईद की खरीदारी आखिरी मराहिल में है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है।
मीठी ईद की तैयारियां अरूज पर, खवातीन की ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कोरोना वायरस के खात्मे के बाद बगैर किसी पाबंदी के आवाम खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं तारिक रोड के बाजार में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तारिक रोड के बाजार में। आवाम का बड़ा रश देखने में आ रहा है, बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। 2 साल कोरोना के खात्मे के बाद तीसरे साल जो है कोरोना की पाबंदियां ख़त्म हुई है, जिसके बाद आवाम की बड़ी तादाद ने बाज़ारों का रुख किया है। किसी को मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं मिल रही, कोई जूतियों की तलाश में। हमने जब मार्केट का सर्वे किया तो यहाँ हमने देखा कि सबसे ज़्यादा रश जो है वो जूतियों और चूड़ियों की दुकानों पर है। आवाम से बात की, आवाम का कहना था कि कोरोना की पाबंदियों के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुले दिल से शॉपिंग कर रहे हैं। दुकानदारों से हमारी बात हुई, उनका कहना ये था कि मार्केट के अंदर ख़रीदार तो बहुत ज़्यादा हैं मगर ख़रीदारी का रुझान कम है, क्योंकि लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। महंगाई की वजह से लोग ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आवाम का कहना यह था कि चीज़ों के रेट दुगने वसूल किए जा रहे हैं, जिसके बायस जो है वो अपनी ख़रीदारी मुकम्मल नहीं कर सकें। यहाँ तारिक रोड के ऊपर जो है वो पुलिस की जानिब से स्पेशल कैंप भी लगाए गए हैं ताकि आवाम जो है वो बिना किसी परेशानी के अपनी ख़रीदारी कर सके और लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल पैदा ना हो। जबकि मार्केटों के अंदर जो है वो आज चांद रात के दिन इंतहाई रश देखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अरशद महमूद, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान में 2 ईदें होने की रिवायत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में आज सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई गई। वज़ीर आला और काबीना ने गवर्नर हाउस में ईद नमाज पढ़ी, जबकि कायम मुकाम गवर्नर मुश्ताक गनी ने रोजा रखा। ईद कल मनाएंगे। हजारा और मालाकंड डिवीजन में आवाम ईद कल मनाएंगे। कराची में दाऊदी बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर और हैदरी समेत दीगर मकामात पर ईद के जमात हुए। मुल्क के हिफाजत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। सूबाई हुकूमत के फैसले के तहत आज खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में ईद मनाई गई है। पेशावर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा चारसदा रोड पर वाक़े ईदगाह में हुआ। मौलाना तैयब कुरैशी ने नमाज ईद पढ़ाई। सूबाई कामरान बंगश और MNA रहनुमा गुलाम अहमद बलोर ने भी ईदगाह में नमाज अदा की। मर्दान सवाबी चारसदा नौशहरा बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा और दीर में बला में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। फर्जंदाना इस्लाम ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के हजारा और मालाकंड डिवीजन के अलावा डेरा इस्माइल खान में मंगल के रोज ईद उल फितर मनाई जाएगी। उधर कराची के मुख्तलिफ मकामात में ईद की इज्तिमात हुए। बोहरा बरादरी ने नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा सदर में हुआ, जिसमें बोहरा बरादरी के बच्चों, जवान और बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिटी कोर्ट के करीब और हैदरी में भी बोहरा बरादरी की ईद की नमाज के इज्तिमात हुए, जहां मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की अमीर कतर बहरीन के शाह से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी। 2 तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का इजहार किया। बहरीन के शाह का पाकिस्तान की तरफ 2 तरफा ताल्लुकात की वसअत देने के अज़म का अयादा। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर तैयब उर्दवान को टेलीफोन करके ईद उल फितर के मुबारकबाद दी। तुर्क हुकूमत, क़यादत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी को ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी, जबकि शहबाज शरीफ ने कतर की बरादर से आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। कतर के अमीर ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तानी आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ममालिक के दरमियान मौजूद मजबूत सियासी और इक्तसादी ताउन को आगे बढ़ाने का अज़म किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया, जबकि वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दूसरी जानिब तुर्क सदर ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक की क़यादत ने 2 तरफा मिसाली ताल्लुकात पर इत्मीनान इजहार किया और तमाम शोबों पर बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग देने के अज़म का अयादा किया।
इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल से इस्तफसादा करें। रवां साल 75 साल सिफारती ताल्लुकात की सालगिरह मनाई गई। पाक तुर्क क़यादत मसला कश्मीर पर असूली मौक़िफ़ की हिमायत के लिए तुर्क सदर के मशकूर हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, यूरोप और अफ्रीका के मुसलमान आज ईद उल फितर मना रहे हैं। ईद इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात हुए, जिनमें लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। दुबई, कतर, बहरीन, कवैत समेत खलीजी ममालिक में मजहबी ईद जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक समेत बरे आज़म अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे हैं। इस मौके पर नमाजियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। हर रंग व नस्ल के मुसलमानों ने अजीम इज्तिमात में शिरकत करके मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम दिया। सऊदी अरब के शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। मुत्तहदा अरब अमारात में भी नमाज ईद के इज्तिमात ने मुसलमान मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर कतर ने अलहुआ के मैदान में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर शाही ख़ानदान के तमाम अफराद और आम लोगों की बड़ी तादाद में मौजूद थे। बहरीन के अल्फाते मस्जिद में ईद का मरकजी इज्तिमा हुआ, जहाँ शाही ख़ानदान और शहरियों ने इज्तिमा में शिरकत की। कवैत शदीद गब्बार के तूफान में बायस बेशतर इलाकों में नमाज ईद बड़े इज्तिमात ना हुए, जिसके बाद बेशतर लोगों ने मुकामी मसाजिद के अंदर ही नमाज ईद पढ़ी। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ये पहली ईद उल फितर है जिसमें बहुत अलग सूरत हाल का सामना है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि हमें परेशान होना चाहिए, मुल्क पोलराइजेशन की जानिब बढ़ रहा है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल कौमी सतह का डायलॉग वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ हमारी तशवीश में इजाफा हो रहा है। सियासी जमातों को संजीदगी का साथ रास्ता अपनाते हुए सियासत से गालम गलोच और तशद्दुद के कल्चर को खत्म करना होगा। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि सियासी रहनुमाओं को ईद के मौके पर नफरत और अदम बर्दाश्त से एक कदम पीछे हटना होगा। उनका कहना था कि ईद पर तमाम सियासी लीडर और वर्कर एक दूसरे को गले लगाएं। अब आपको बताएं कि सिरीकोट में डीपीओ हरिपुर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने दौरा किया। टूरिस्ट मकामात, बैराज और दीगर इलाकों का दौरा करने के साथ साथ गाजी बाजार में सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। ताजिरों और खरीदारों से मुलाकात की। सबने पुलिस की तरफ से किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करने के साथ डीपीओ हरिपुर और गाजी पुलिस की शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डीपीओ हरिपुर ने अफसरान पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि बाजारों में ताजिरों की सरगर्मियों और शहरियों को आसान खरीदारी के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। बाजार में पैदल गश्त करने वालों को मजीद मौसर करने के साथ लेडीज पुलिस तैनात की जाए। उबाड़ों के नवाही गांव में चूल्हे से उठने वाली चिंगारी से 4 घरों में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस घरों में मौजूद मवेशी और कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। हवा की तेज रफ्तारी के बायस आग तेजी से फैलने लगी। आतिशज़दगी से जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन का कहना है कि घरों में मौजूद 15 बकरियां, लाखों रुपए मालियत
का सामान और गंदुम जलकर राख हो गई। डीएसपी रेनाला सर्कल जफर इकबाल डोगर का कहना है कि ईद के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाए। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलिन तरजीह है। पुलिस की गाड़ियां शहर में गश्त को यकीनी बनाते हुए तमाम मसाजिद के बाहर और नमाज ईद के वक्त भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। लाड़काना में मोहम्मद हसन के अगवा का मामला नौजवान की अदम बाजियाबी के खिलाफ अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि मोहम्मद हसन 8 दिन से लापता है। अगवाकार मुगवी को रिहा करने के लिए 20 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने एसएसपी लाड़काना से अपील करते हुए कहा है कि गरीब इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर मुगवी को बाजियाब कराया जाए। तलहार के नवाही गांव गाजी खान लाशारी के रहायशी महबूब अली अकबर, शेर मोहम्मद और दीगर के बासर वडेरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि गांव के बासर वडेरों ने हमारे घर के बाहर माले मवेशी के चारे को आग लगाई, जिससे 4 जानवर जलकर हलाक हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिम संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लुड्डन में 14 से 18 घंटों की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। सहरी और अफ्तारी के औकात में बिजली के ना होने की वजह से रोजादारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबारी जिंदगी मफलूज, शहरी सरापा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चन्योट पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी नवाही इलाके में कत्ल होने वाली 5 साला महानूर के कातिल को ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ थाना लालिया इंस्पेक्टर जफरुल्लाह खान न्याजी की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का क्या कहना था, ये सुनते हैं। ओवरलोडिंग और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ डीआईजी फिदा हुसैन की हिदायत पर स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए इन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से वसूल किया गया जायद किराया मुसाफिरों को वापस कर दिया। मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस के अफसरान को एहसन इकदाम पर खराज तहसीन पेश किया। मोटरवे पुलिस के इस इकदाम को मुसाफिरों ने खूब सराहा है। आपको खानेवाल से बता रहे हैं, जहां पर ओवरलोडिंग और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ डीआईजी फिदा हुसैन की हिदायत पर स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से वसूल किया गया जायद किराया मुसाफिरों को वापस कर दिया। मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस के अफसरान को एहसन इकदाम पर खराज तहसीन पेश किया। मोटरवे पुलिस के इस इकदाम को मुसाफिरों ने खूब सराहा है। आपको बता रहे हैं कि ईद के मौके पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से शहरियों से जायद किराया वसूल किए जाते हैं। मजबूरी के तहत जायद किराया वसूल किए जाते हैं, जिस पर खानेवाल में डीपीओ की जानिब से एक्शन लिया गया है और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जितने भी जायद किराया वसूल करने वालों को जुर्माना भी किया गया है। टास्क फोर्स तश्कील दी गई है और उस टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से वसूल किया गया जायद किराया मुसाफिरों को वापस कर दिया। मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस के अफसरान को एहसन इकदाम पर खराज तहसीन पेश किया। मोटरवे पुलिस के इस इकदाम को मुसाफिरों ने खूब सराहा है।
शेखपुरा में थाना बी डिवीजन के इलाके पुराना शहर में स्वीट की दुकान पर डकैती की वारदात, 2 डाकू नकदी छीनकर फरार हो गए। कोहिनूर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली जिसमें देखा जा सकता है कि डाकू वारदात कर रहे हैं। डाकू ने दौरान डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इलाका वकीलों का कहना था कि थाना बी डिवीजन में इलाका गैर जैसी सूरत हाल हो चुकी है। बढ़ती हुई वारदातों पर आईजी पंजाब फौरी तौर पर नोटिस लें। शेखपुरा से खबर दे रहे हैं, जहां पर थाना बी डिवीजन के इलाके पुराना शहर में स्वीट की दुकान पर डकैती की वारदात हुई है। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि डाकू किस तरह स्वीट दुकान पर आते हैं और वारदात करके रफू चक्कर हो जाते हैं। 2 डाकू नकदी छीनकर फरार हो जाते हैं और जिसे देखा भी जा सकता है और डाकू वारदात कर रहे हैं। डाकू ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इलाका वकीलों का कहना था कि थाना बी डिवीजन में इलाका गैर जैसी सूरत हाल हो चुकी है। बढ़ती हुई वारदातों में आईजी पंजाब फौरी तौर पर नोटिस लें। आपको बता रहे हैं कि शेखपुरा से खबर है, जहां स्वीट्स शॉप पर डकैती की वारदात हुई है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह चोर जो हैं वो स्वीट दुकान पर आते हैं और असलहा दिखाकर नकदी और सामान जो हैं वो चोरी कर कर चले जाते हैं, जबकि जाते हुए दुकान मालिक को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। अहले इलाका का कहना है कि थाना बी डिवीजन में इलाका गैर जैसी सूरत हाल हो चुकी है। बढ़ती हुई वारदातों पर आईजी पंजाब फौरी तौर पर नोटिस ले। हुकूमती अहकामात के बावजूद कोट चट्टा में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, कारोबारी जिंदगी मुतासिर। टेलर्स हजरात को ईद के ऑर्डर पूरे करने के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। टेलर्स मास्टर का कहना था कि हुकूमत वक्त की जानिब से की जाने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग से ईद के ऑर्डर बर वक्त पूरे करने के लिए हमें जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे हमें माली नुकसान हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। बहावलपुर की यूं तो बहुत सी चीजें मशहूर हैं, लेकिन चोलिस्तानी खुस्सा अपनी मिसाल आप है। बच्चे नौजवान सब इस खुस्सों को बहुत पसंद करते हैं। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। गोटकी के सराफा मार्केट में चौकीदार को यरगमाल बनाकर वारदात, डाकू दुकान के ताले तोड़कर सोना और नकदी ले गए। मजीद जानते हैं जावेद खोसा की रिपोर्ट में। की सराफा मार्केट में आज सुबह नामालूम अफराद ने चौकीदार को यरगमाल बनाकर सोनारे की शॉप से ताला तोड़कर सोने से भरी हुई तिजोरी और नकद रकम लेकर फरार हो गए। गोटकी सराफा मार्केट में आज सुबह डकैती का वाक़या पेश आया। डाकू चौकीदार को हथियारों के जोर पर यरगमाल बनाकर शॉप में मौजूद जेवरात, नकद रकम और कीमती सामान लेकर बआसानी से बीच शहर में से फरार हो गए। उस मौके पर दुकानदार राजकुमार का कहना था कि मेरी शॉप से तिजोरी और 30 लाख की मालियत सोना जेवरात चोरी करके फरार हो गए। राजकुमार का कहना था कि मैंने बर वक्त इस वाक़े का इस सेक्शन थाना पुलिस को इतला दी, पर पुलिस वक्त पर न पहुंच सकी और डाकू बआसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। गोटकी सराफा मार्केट के सदर हाजी अनवर गोटो, शाही बाजार और शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन रईस अलावसा गोटो और दीगर ने कहा कि जब तक पुलिस डकैती वापस नहीं करवाती तब तक शहर में शटर डाउन और कारोबार बंद रखने का ऐलान करते हैं। गोटकी याद है कि कितने अरसे से डाकुओं का राज चोरी, डकैती, लूटमार रोज का मामूर बने हुए हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। जावेद खोसा, कैन टीवी, गोटकी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद उल फितर पर मनचले नौजवानों की गिरफ्तारियों के लिए ट्रैफिक पुलिस के दस्ते तैनात। लाहौर में वन व्हीलर्स, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजों को पकड़ धकड़ के लिए मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी की गई है। एसएसपी ट्रैफिक के वालिदैन से अपने बच्चों को खूनी खेल से रखने की अपील है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजर मेहंदी ने कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। तौर पे दरख्वास्त होगी कि किसी भी सूरत में अपने बच्चों को अपनी अगर वो अंडर एज हैं तो उनको मोटरसाइकिल या गाड़ी को इस्तेमाल ना करने दें, और वो बच्चे जो किसी भी हवाले से उनके नॉलेज में है कि वन वे की वायलेशन करते हैं या वन व्हीलिंग करते हैं, उनको समझाएं ताकि ये खुशियों भरी ईद जो है वो किसी भी सूरत में
किसी नाखुशगवार वाक़े में या किसी गमज़दा दिन में तब्दील ना हो। ट्रैफिक पुलिस इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों में इसी तरह काम करेगी जैसे आम दिनों में काम करती। अगेन दरख्वास्त होगी कि जितना आप ताउन कर सकते हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ उतना ताउन करें ताकि आप अपना वक्त बचा सकें, अपनी किसी मेंटल टॉर्चर से बच सकें और ऑब्वियसली आप किसी हादसे का शिकार ना हो, खुदा न खास्ता। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि चांद रात और ईद पर वन विलिंग की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी। एसपी डॉल्फिन साइद अजीज कहते हैं कि डॉल्फिन और पीआरयू की स्पेशल टीम्स तीनों अयाम में तसलसल के साथ शिफ्ट वाइज पेट्रोलिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। डॉल्फिन और पीआरयू के 333 मखसूस टीमें अहम तरीन और हसास पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग करेंगी। डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर ईद उल फितर पर डॉल्फिन का पेट्रोलिंग प्लान जारी कर दिया गया है। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक तमाम सेक्टर इंचार्जेस अपनी अपनी टीम्स की निगरानी करेंगे। डॉल्फिन की टीमें नमाज के दौरान हसास खुले मकामात, मसाजिद और इमाम बारगाह पर भी ड्यूटी सर अंजाम देंगी। डॉल्फिन और पीआरयू की टीम्स हमा वक्त 1122, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 15 और दीगर इदारों के साथ राबते में रहेंगी। डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट्स की टीम्स आवाम को हिफाजत के लिए यकीनी बनाएंगी। एसपी डॉल्फिन ने मजीद कहा कि डॉल्फिन स्क्वाड अपने जवां जज्बे, हिम्मत और अज़्म व इस्तक़लाल, इसारो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं जहां पर डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर ईद उल फितर पर डॉल्फिन पेट्रोलिंग प्लान जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि चांद रात और ईद पर वन विलिंग के रोकथाम के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी है। एसपी डॉल्फिन साइद अजीज कहते हैं कि डॉल्फिन और पीआरयू की स्पेशल टीम्स तीनों अयाम में तसलसल के साथ शिफ्ट वाइज पेट्रोलिंग के फराइज अंजाम देंगी। डॉल्फिन और पीआरयू के 333 मखसूस टीमें अहम तरीन और हसास पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग करेंगी। डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत पर ईद उल फितर पर डॉल्फिन के पेट्रोलिंग प्लान जारी कर दिया गया। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक तमाम सेक्टर इंचार्जेस अपनी अपनी टीम्स की निगरानी करेंगे। डॉल्फिन की टीमें नमाज के दौरान हसास खुले मकामात, मसाजिद और इमाम बारगाह पर भी ड्यूटी सर अंजाम देंगी। डॉल्फिन और पीआरयू की टीम हमा वक्त 1122, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 15 और दीगर इदारों के साथ राबते में रहेंगी। डॉल्फिन और पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीम अवामुन नास की हिफाजत को यकीनी बनाएंगी। एसपी डॉल्फिन ने मजीद कहा कि डॉल्फिन स्क्वाड अपने जवान जज्बे, हिम्मत, अज़्म इस्तक़लाल, सारे हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने ईद उल फितर के तीनों दिन बिजली की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम पावर डिवीजन्स कंपनीज को मतलूबा तेल और गैस फराहम करने की हिदायत कर दी। उधर महकमा मौसमियात ने भी ईद के 2 दिनों में ठंडी हवाएं चलने और बादल बरसने की पेशगोई कर दी। ईद पर कराची से खैबर तक मौसम में तब्दीली का इम्कान है। कहीं आंधी, कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया है। 3 मई तक लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है।
बिलावल भुट्टो जरदारी से तुर्क हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। दोनों ने पाक तुर्की सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस की तकमील का जश्न मनाने पर इत्तफाक किया, जबकि वजीर खारजा ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद चाविश आलूद ने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत खारजा का ओहदा संभालने और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके तुर्की हम मनसब के दरमियान बरादराना करीबी ताउन को मजीद मजबूत करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तुर्की की जानिब से कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर अपने हम मनसब को शुक्रिया अदा किया, जबकि दोनों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस की तकमील का जश्न मनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। आपको बता रहे हैं कि बिलावल को तुर्क हम मनसब का फ़ोन आया है। सिफारती ताल्लुकात को 75 बरस का जश्न मनाने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से तुर्क हम मनसब का टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों ने पाक तुर्की सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस की तकमील का जश्न मनाने पर इत्तफाक किया, जबकि वजीर खारजा ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्की के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत खारजा का ओहदा संभालने और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके तुर्की हम मनसब के दरमियान बरादराना करीबी ताउन को मजीद मजबूत करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तुर्की की जानिब से कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर अपने हम मनसब के शुक्रिया अदा किया, जबकि दोनों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस की तकमील का जश्न मनाने पर भी इत्तफाक किया गया। नाज़रीन, PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज तौहीन मजहब की कार्रवाई चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 9 मई तक कार्रवाई से रोक दिया। फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या फवाद चौधरी ताहाल मेंबर कौमी असम्बली हैं। वकील ने बताया कि फवाद चौधरी कौमी असम्बली के नशिस्त से मुस्ताफी हो चुके हैं, मगर इन्हें डी नोटिफाई नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जब तक कोई डी नोटिफाई ना हो, स्पीकर कौमी असम्बली की इजाजत के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। दूसरी जानिब अदालत ने शहबाज गिल को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI क़यादत पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अदालत मुकदमात में नामजद साथियों को गैर कानूनी हिरासा करने से रोके और मुल्क भर में दर्ज मुकदमात को रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत जारी करें। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम अदालत के दायर इख्तियार तक पुलिस को हिदायत जारी कर देते हैं, जहां पर PTM और बलोच स्टूडेंट्स पर भी मुकदमा दर्ज होते रहे हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से भी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया था कि हिफाजती जमानत मंजूर करके मुतल्लिका अदालत में पेश होने का मौक़िफ़ दिया जाए। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का लिए तैयार हूँ। मेरे खिलाफ झूठी और मन घड़त FIR दर्ज करवाई गई। अदालत ने समाअत के बाद फैसला जारी करते हुए शहबाज गिल को वतन वापसी पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या। गिरफ्तार शेख राशिद शफीक को जुडिशल मजिस्ट्रेट अटक की अदालत में पेश किया गया। शेख राशिद शफीक 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने शेख राशिद शफीक को ईद के दूसरे दिन दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। MN ने शेख राशिद शफीक की पेशी के मौके पर पार्टी कारकुन की जानिब से अदालत के बाहर एहतजाज किया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारे के वाक़े पर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद को एक रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट एयरपोर्ट से सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार किया। MN ने शेख राशिद के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुलामी का तोक डालकर
तरक्की की राह पर कभी गामजन नहीं हो सकते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान का वक़ार आज़ादी और खुद मुख्तारी ही से वाबस्ता है। मेरी जमात हकीकी आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेगी। इस मकसद के हुसूल के लिए एक पुरअमन मगर भरपूर सियासी तहरीक का आगाज़ किया जा चुका है। इमरान खान ने कहा कि रवां माह के आखिर में गुलामी नामंजूर मार्च होगा। मार्च की तारीख का ऐलान जल्द कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तारीखी जद्दोजहद में शरीक होने के लिए खुद को अमली तौर पर तैयार करें। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की किरदार कुशी की बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। जाली वीडियोस ऑडियोज के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा। लाखों लोग पीटीआई चेयरमैन के साथ इस्लामाबाद आएंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि इंपोर्टेड हुकूमत ने तौहीन मजहब के केसेस सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये लोग इमरान खान की किरदार कुशी के लिए बड़ी मुहिम भी शुरू करने वाले हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक इन मामलात की वजह से रुकने वाली नहीं है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की किरदार कुशी की बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। जाली वीडियोस ऑडियोज के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा। लाखों लोग पीटीआई चेयरमैन के साथ इस्लामाबाद आएंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि इंपोर्टेड हुकूमत ने तौहीन मजहब के केसेस सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये लोग इमरान खान की किरदार कुशी के लिए बड़ी मुहिम भी शुरू करने वाले हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक इन मामलात की वजह से रुकने वाली नहीं। नाजरीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब के तमाम अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त फराहम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए कोई रकम ना ली जाए। वज़ीर आज़म ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को अद्वियात ना मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरे पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में फ्री अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के तमाम अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त फराहम करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए कोई रकम ना ली जाए। वज़ीर आज़म ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों के अद्वियात ना मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पूरे पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में फ्री अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक किया जाएगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोगों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी के मरकजी नायब सदर सेनेटर शेर रहमान ने कहा है कि इमरान खान अपने करप्शन स्कैंडल के दिफा करने के लिए मैदान में उतर आते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े का दबे अल्फाज में दिफा कर रहे हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की मजम्मत ना करना इसके दिफा के मुतरादिफ है। शेर रहमान ने अपने बयान में कहा कि अपने सियासी मकासद के लिए अमर बिल मारूफ जैसे जलसे करने वाले मस्जिद नबवी वाक़े के दिफा कर रहे हैं। चोर, डाकू और मैं ना मानू का बयानिया मुल्क में बदतरीन तकसीम का सबब बन रहा है। तहरीक इंसाफ ने अपने 26 साल में मुल्क को नफरत, तकसीम और इंतशार के सवाए कुछ नहीं दिया।
शेर रहमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान नहीं अपने तर्ज सियासत तब्दील करने की ज़रूरत है। शख्सियात और इदारों के खिलाफ गालम गलोच और इल्ज़ामात से आप अपनी सियासत तो जिंदा रख सकते हैं, लेकिन इंतखाबात नहीं जीत सकते। करप्शन, बद इंतज़ामी और नाकामियों से भरपूर हुकूमत का दौर ख़त्म हो चुका है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मनसूबाबंदी से किया गया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल वाक़े की जिम्मेदाराना के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती है। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी हुकूमत अपने कवानीन के मुताबिक वाक़े की तहकीकात कर रही है, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान और यूएई क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक बड़ी खबर। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूएई का वफ्द 3 मई को लाहौर में मुलाकात करेगा। मुलाकात में पाकिस्तान यूएई के दरमियान मुआशी सरगर्मियां तेज करने की तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के एजाज़ में इशाया देंगे। पाक यूएई मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी के फ़रोग से मुतालिक बातचीत होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शालीमार जोन की मुबैना करप्शन के सामने आ गई है। डेंगी मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में लाखों रुपए का चूना लगा दिया। मुलाजमीन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दे दी। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं, जहां डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शालीमार जोन की मुबैना करप्शन सामने आ गई। डेंगी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में लाखों रुपए का चूना लगा दिया। मुलाजमीन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दे दी है। आपको बता रहे हैं कि अहम इंकशाफ हुआ है। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शालीमार जोन की मुबैना करप्शन सामने आ गई। डेंगी मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में लाखों रुपए का चूना लगा दिया। मुलाजमीन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दे दी है। आपको बता रहे हैं कि डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शालीमार जोन की मुबैना करप्शन सामने आ गई है। डेंगी मुलाजमीन के तनख्वाहों की मद में लाखों रुपए का चूना लगा दिया। मुलाजमीन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त भी दे दी है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह, बताइएगा क्या वजह सामने आई और किस चीज की करप्शन सामने आई? जो बिल्कुल शालीमार डॉक्टर शहबाज चौधरी के महकमे में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। 100 से ज्यादा डेली वेजेस डेंगी मुलाजिम को डरा धमकाकर फीकत 8,000 रुपया लिए गए। डेंगी मुलाजिम ने डॉक्टर शहबाज की करप्शन के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को दरखास्त भी जमा करवा दी है। डेंगी मुलाजिम का कहना है कि हमने 89 दिन काम किया, उनकी जब हमें तनख्वाह दी गई तो वो 8,000 पर फीकत कटौती करके दी गई, जो कि हमारे साथ सरासर ज्यादती है। जब हमने डॉक्टर शहबाज चौधरी से इस हवाले से बात की तो उन्होंने हमें डराना और धमकाना शुरू कर दिया। डेंगी मुलाजिम ने मुकामी अदालत से अपील की है कि डॉक्टर शहबाज चौधरी जैसे सख्त अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें हमारा हक दिलवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुलेटिन के इख्तिताम पर बात करें कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने गिलाफे काबा की तैयारी की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत समेत बाबर आजम ने भी रमजान मुबारक की बाबरकत महीने में उम्रे की सआदत हासिल की। बाबर आजम को इस रमजान में उम्रा के दौरान गिलाफे काबा की तैयारी का हिस्सा बनने का भी मौका मिला। सोशल मीडिया पर बाबर आजम की कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिनमें उन्हें गिलाफे काबा को तैयार करते हुए देखा जा सकता है। सार्फिन की जानिब से बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अल्लाह के पहले घर की दहलीज पर हाजिरी नसीब हुई। मेरी खुशकिस्मती देखो कि मेहमान ने हरम ठहरा।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।